दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के गैंगस्टरों के बारे में। दोस्तों आज के गैंगस्टरों के बारे में आप लोग टीवी अखबार और हर चीज़ पर देखने के लिए आप तैयार रहते हो और देखते हो, लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों के ज़माने में जिसने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी और कानून बनाने के मजबूर होना पड़ा, उन गैंगस्टरों के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी भारतीय हैं। आपको दोस्तों गर्व महसूस होगा क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ने में भी कहीं ना कहीं साथ निभाया है और उसकी वजह से ही अंग्रेज़ यहाँ से भारत से गए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ठग बेहरम के बारे में। और तो ठग बेहरम एक गैंगस्टर थे जो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि राजू माजू हुआ, लॉरेंस बिश्नोई हुआ, ऐसे प्रकार के गैंगस्टर आप सुन रहे होंगे, लेकिन ठग बेहरम के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। और तो ठग बेहरम के कारण अंग्रेज़ सरकार को ठग विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1790 से 1840 तक उन्होंने 931 हत्याएं की और वह अपने शिकार की हत्या उसका गला दबा कर किया करता था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1790 और 1840 के बीच महाठग बेहरम ने 931 सीरियल किलिंग की, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। वर्ष 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी। ये तो कुछ भी नहीं था। चलिए दोस्तों अगले गैंगस्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है भूपत सिंह चौहान। दोस्तों भूपत सिंह के कहर से आज जहाँ राजे रजवाड़े और अंग्रेज कापा करते थे और वहाँ गरीबों के दिल में उसके लिए सर्वोच्च सम्मान था। यही कारण था कि उसे इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। इसे कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियाँ हैं और तो उसकी शौर्य गाथा और गरीबों के प्रति प्रेम के गुणगान करती हुई कहानियाँ हैं। गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाले भूपत सिंह को अंतिम समय तक न तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और न ही ब्रिटिश की फौजें। बात करते हैं तीसरे कुख्यातों के बारे में। दोस्तों इनका नाम है रंगा और बिल्ला। दोस्तों रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की नृशंस से हत्या की थी। यह कांड देश ही नहीं विदेश में भी खासा चर्चित हुआ था। ये एक ऐसा ही दौर था जबकि बच्चों की हत्या करने के मामले में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में आतंकवादी ने हमला कर 132 बच्चों की हत्या कर दी थी। आज के दौर में यह सबसे जघन्य और विभत्स अपराध है। हालांकि अब कई देश में कई रंगा बिल्ला पैदा हो गए हैं, लेकिन रंगा बिल्ला और उसके द्वारा किए गए जघन्य कांड के बारे में आज भी लोगों को मालूम है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला ने 29 अगस्त 1978 को संजय और गीता चोपड़ा का फिरौती के लिए अपहरण किया था और 3 दिन के बाद दोनों भाई बहनों के शव बर्बाद किए गए। रंगा बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया और 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 1982 में उसे उन दोनों को फांसी दे दी गई। दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार भी शुरू किया गया जो हर साल दिया जाता है। दोस्तों अगले पन्ने पर है हमारे पास चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे खतरनाक और शातिर किलर्स के चार्ल्स शोबराज को बीकानी किलर्स भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1972 और 1976 के बीच उन्होंने 24 लोगों की हत्याएं की हैं। उसकी चर्चा इसलिए भी की जाती है क्योंकि उसने दुनिया भर की पुलिस को चकमा दिया और वेश बदल कर वे कई देशों का दौरा करता था। हर बार पुलिस के हाथ से बचकर निकालने के कारण चार्ल्स शोबराज को सरपेट यानी कि सांप के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों अंतिम और लास्ट अपराधी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मिस्टर नटवरलाल। दोस्तों ठगी का पर्यायवाची नाम है मिस्टर नटवरलाल। तो नटवरलाल भी उसके असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से कोई नहीं जानता। उसकी चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाले यह शख्स अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई और एक फिल्म बनी मिस्टर नटवरलाल जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे और 2 हेरा फेरी और हाल ही में बनी फिल्म राजा नटवरलाल जैसी फिल्में भी इसके
जीवन से प्रेरित हैं। देश के सारे ठग नटवरलाल का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। नटवरलाल की प्रसिद्धि भी इसी कारण है कि उसने ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को वास्तविक जीवन में बेच दिया था। अमीर लोगों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और खुद नटवरलाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, अपनी बात करने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है कि अगर 10 मिनट आप बात करने दे तो आपका फैसला भी मैं कहूँगा। दोस्तों, ये समझ सकते हैं कि आप नटवरलाल कितना बड़ा ठग था और किस प्रकार वो बातों को फुसला कर लोगों को बात मना लेता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में नटवरलाल की कोई कमी नहीं है, संसार भरा पड़ा है, लेकिन उसकी बात कुछ अलग थी। दोस्तों, हम अगले वीडियो में बात करेंगे चंबल की घाटी के खूंखार डाकुओं के बारे में दोस्तों। और अगले 5 जो गैंगस्टर हैं, जैसे फूलन देवी हैं और वीरप्पन हैं और दाऊद इब्राहिम छोटा राजन है, दाऊद इब्राहिम है, उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।